ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले कुछ बातें हैं वो जान लेते हैं। देखो भाई, फैक्टराइज करने के लिए कह रहा है। हमने क्या देखा, फैक्टराइज में हम हमेशा मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे, लेकिन उसकी जो डिग्री थी, जो पावर थी, वो 2 होती थी, लाइक एक्स स्क्वायर। ऐसा ही होता था। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है जहाँ पर फैक्टराइज करने तो कह रहा है, लेकिन पावर यहाँ पर क्यूब है, तो इसको हम डायरेक्ट मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये बात आप ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। फैक्टराइज में जहाँ एक्स स्क्वायर दिखेगा तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी पावर एक्स क्यूब है, तो यहाँ पर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको करेंगे कैसे। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट से पहले वो जान लेते हैं। देखो भैया, एक्स इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स अगर करते हैं तो वो क्या होगा, पहले इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर। अब इस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एक्स आ जाएगा x। 1 के सामने कौन सी साइन है, माइनस की है, और x के सामने कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो माइनस प्लस होगा माइनस। तो ये चीज़ें ऐसी आ जाएगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 2x माइनस 1 इंटू एक्स, तो कितना आ जाएगा, 2x इंटू एक्स आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है। अब माइनस 1 इंटू एक्स करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी माइनस एक्स। ये बात भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, 2x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो कितना आएगा, देखो 2x में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर तो आएगा 2x क्यूब, क्योंकि x की पावर यहाँ क्या है, 1 है, और ये क्या है, 2 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब आएगा। अब माइनस 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ये यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ठीक है, अब देखो भाई, अगर हमें x4 दिया है और डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से, तो कैसे होगा, x की पावर 4 और एक्स स्क्वायर। तो इसको हम देखते कैसे हैं वो देख लेते हैं। x कितने बार है, 4 बार है, तो 4 बार लिख लो, लिख दिए। नीचे x की पावर क्या है, 2 है, तो x को 2 बार लिख दो। एक x कटा, दूसरा x दूसरे से कटा, क्या बचा, x 2 बचा, मतलब x की पावर 2 बच गई। ठीक है, बच्चों वाली टेक्निक थी ये। अब बड़ों वाली टेक्निक, क्योंकि आप 9th क्लास आ चुके हैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। देखो भाई, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, आपके सामने जब भी एक्स क्यूब का क्वेश्चन रहेगा और बोलेगा फैक्टराइज करने के लिए, तो आप हमेशा क्या करना, एक्स की वैल्यू 1 रखना, 2 रखना, 3 रखना। ठीक है, ऐसे ही कुछ रखते जाना। लेकिन इस बार हम प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 करेंगे। जितने भी क्वेश्चन एक्स क्यूब वाले आएंगे फैक्टराइज में, आपको प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके रखना पड़ेगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर 3 नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि 3 के टेबल में 2 नहीं आता है। 2 किसके टेबल में आएगा, या तो 1 के टेबल में आएगा, या तो खुद अपने टेबल में आएगा, मतलब 2 के टेबल में आएगा। तो वैल्यूज़ हम प्लस माइनस करके यहाँ पर पुट करके देखेंगे कि 0 किस में आता है। नहीं समझ आया, अब आएगा समझ में। देखिए, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, पुट x इक्वल्स टू 1 रख करके देख रहे हैं। ठीक है, और ये 1 2 कैसे पता चलेगा, 1 के टेबल में भी 2 आता है, 2 के टेबल में भी 2 आता है, तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, हर क्वेश्चन में आपको प्लस माइनस लगाना है। ठीक है, अब देखो भाई, हम x की जगह 1 रखेंगे, हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर आ गया तो फैक्टर है, अगर नहीं आया, क्या नहीं आया, x की वैल्यू 1 रखिए, और मान लो कोई नंबर आ गया, जैसे कि 3 आ गया, क्या ये 0 है, नहीं है, तो हम 1 की जगह अब क्या रखेंगे, -1 रख कर देखेंगे कि हमारा आंसर 0 आता है कि नहीं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी पिक्चर क्लियर हुई होगी। अब जो हम सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करते करते आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम पहले x की वैल्यू रखेंगे 1, तो हम क्या लेट करेंगे, p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब, क्वेश्चन लिख दिए। अब हमने क्या किया, x की जगह रखा 1, तो चलो भैया रख दो, रख दिया। 1 का क्यूब क्या होगा, 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 1 इंटू 2 2, माइनस का माइनस। ठीक है, -1 का -1 +2 का +2। अब ये -1 +1 दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, और -2 +2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आया, 0 आया। आंसर हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, इसके पहले हम क्या कर रहे थे, अगर x -1 था तो हम क्या करते थे, अब तक इक्वल्स टू 0 करते थे, फिर x की वैल्यू क्या आती थी, 1 आती थी। वैसे ही यहाँ पर भी हमें देखना है, x की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये है, अगर हम इसको आगे सॉल्व करें, 1 जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, x -1 इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई। ठीक है,
इसका मतलब ये है कि हमने x की वैल्यू रखा 1 और आंसर मिला हमें 0, तो हम लिखेंगे x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ऐसा लिख दो, p ऑफ x। ये बात समझ आ गई? ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। हमें अब तक ये क्वेश्चन में मिलता था और हम ऐसा करते थे, बस वहीं से ये चीज़ें रिलेटेड है थोड़ी बहुत। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आंसर 0 आया तो x माइनस 1 फैक्टर होगा, आंसर 0 नहीं आया तो x माइनस 1 फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ये हो गया आपका पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप देखिए कैसा रहेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ध्यान से देखेंगे जो हम कहना चाह रहे हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा x माइनस 1 कहाँ से आया? x की वैल्यू 1 रखने से आया। x की वैल्यू 1 क्यों रखे? हमने 1 रख करके देखा और हमें 0 मिला। जब आंसर हमें 0 मिला तो हम समझ जाएंगे कि x माइनस 1 फैक्टर है किसका? p ऑफ x का। p ऑफ x क्या है? p ऑफ x ये है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अब आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। जी हाँ, हर क्वेश्चन में हमें ऐसा ही करना है। तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 किससे डिवाइड करेंगे? इसको हम डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से। ठीक है, अब देखो भैया, इस x में हम क्या मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा आ जाए x क्यूब, तो वो नंबर होगा हमारा x स्क्वायर। x इंटू एक्स स्क्वायर करने से आएगा x क्यूब। ठीक है, अब ये 1 भी तो बचा है, माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। माइनस क्यों आया? क्योंकि ये माइनस में ये माइनस और इसके सामने कुछ नहीं, मतलब प्लस। माइनस प्लस होता है माइनस। ठीक है, क्या था, यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर दो, यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर दो। हमें साइन चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, इसका रूल है ये, तो आप भूलेंगे नहीं। अब देखिए, एक्स क्यूब ऊपर वाला जो है वो प्लस में है, नीचे वाला माइनस में है, तो दोनों कैंसिल हो गए, आ गया 0। अब ये क्या, माइनस 2x स्क्वायर, क्या बचा? माइनस 2x स्क्वायर, और ये क्या है? प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो माइनस से हमने प्लस साइन चेंज किया है, अब इस एक्स स्क्वायर की जो साइन हो जाएगी वो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है? वो होता है हमारा माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस माइनस तो आपको आता ही होगा, तो यहाँ आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अब आगे देखते हैं। देखो भाई, अब हम क्या करेंगे, माइनस एक्स को एज इट इज़ उतारेंगे, माइनस एक्स को एज इट इज़ उतार देंगे। उतर गया। अब देखो, x माइनस 1 है, अगेन x में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे जिससे माइनस एक्स स्क्वायर आएगा? भैया x में तो हम x मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर तो आ गया, लेकिन हमें माइनस एक्स स्क्वायर लाना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस, तो x इंटू माइनस एक्स आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई? अब 1 इंटू एक्स होगा x और माइनस माइनस होगा अपना प्लस। ठीक है, यहाँ क्या दिख रहा है? माइनस दिख रहा है तो कर देंगे प्लस, यहाँ क्या दिख रहा है? प्लस दिख रहा है तो कर देंगे माइनस। साइन हमें चेंज करनी पड़ती है। तो देखिए, एक्स स्क्वायर की साइन क्या है? माइनस है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर की अब साइन क्या है? प्लस में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? कैंसल आउट हो जाएगा दोनों, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो क्या हो जाएगा? 0। अब इसको देखो, माइनस एक्स होगा माइनस 2x। भाई माइनस वन कितना होता है? माइनस 2 होता है, तो माइनस एक्स कितना होगा? माइनस 2x होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे देखते हैं। हम आपको इसको डिटेल में इसलिए बता रहे हैं सो दैट आपको कभी दिक्कतें ना आए। ठीक, माइनस 2x आ गया, अब प्लस 2 को एज इट इज़ उतार देंगे, उतार दिए। ठीक है, अब देखिए, माइनस 2x लाना है, x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस 2x आएगा? वो होगा आपका माइनस 2। x इंटू माइनस 2 होता है माइनस 2x, और 1 इंटू 2 होगा 2, माइनस माइनस होगा प्लस। ठीक है, साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। तो देखो भैया, माइनस 2x और प्लस 2x, ये क्या है? प्लस 2x। माइनस 2x प्लस 2x दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो कुछ भी नहीं बचेगा, और यहाँ प्लस 2 माइनस 2 ये भी हो जाएगा कैंसिल। मतलब एक्चुअल में अगर हम देखें तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 0। ये बात समझ में आई? कितना आंसर आया हमारा? 0 आया। तो हमें क्या वैल्यू मिली? एक वैल्यू ये मिली, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो पहली वैल्यू हमें क्या मिली? पहली वैल्यू मिली हमें x माइनस 1। दूसरी वैल्यू हमें क्या मिली? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ये था आपका दूसरा स्टेप।
और ये था आपका पहला स्टेप। एक लास्ट स्टेप अब बचा है, उससे फिर हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार रिवाइज करें, ध्यान से देखेंगे। आखिरी में क्या है, 2। 2 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है। 2 के टेबल में आता है तो आप प्लस माइनस कर दो, ठीक है। ये प्लस माइनस क्या है, पहले +1 रख कर देखेंगे 0 आता है क्या, अगर नहीं आया तो -1 रख कर देखेंगे, नहीं आया तो +2 रख कर देखेंगे, नहीं आया तो -2 रख कर देखेंगे। कोई एक वैल्यू होगी जिसको रखने से हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 आ गया तो 1 रखने से अगर 0 आया तो x-1 इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 रखने से, x की वैल्यू 2 रखने से 0 आता तो x-2 इसका क्या हो जाता, फैक्टर हो जाता। ये भी बात क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो क्वेश्चन है x-1 जो फैक्टर है उससे हम डिवाइड करेंगे, बस यही करना है हमने। हो गया रिवीजन। अब थर्ड स्टेप देखते हैं। यहाँ तक चीज़ें आई होप आपको क्लियर होगी। देखो भाई, हमें क्या मिली, एक वैल्यू x-1 और दूसरी हमारे पास क्या आई थी, x² - x - 2 आई थी, ठीक है। देख लीजिए, x² - x - 2 आई थी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब देखिए, फैक्टराइज में एक आंसर तो हमारा आ चुका है, लेकिन यहाँ पर है x² और हमने आपको बताया था जब भी फैक्टराइज में x² वाली चीज़ दिखी तो आप क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट लगाएंगे। तो यहाँ पर लगेगा मिडिल टर्म स्प्लिट। तो चलिए देखते हैं कैसे आएगा। देखो भाई, हमें क्या लाना है, x² - x - 2, ठीक है। आपको पता है 2 × 1 करने से क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 - 1 करने से क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिट, इस वीडियो को देखने से पहले आपका मिडिल टर्म स्प्लिट वाला जो टॉपिक है वो क्लियर होना चाहिए, हमने अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो 2 - 1 कितना होगा, 1 होगा। लेकिन हमें यहाँ क्या लाना है, -1 लाना है। x के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो हमें -1 लाना है। तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा और यहाँ प्लस लग जाएगा। यही करने से आएगा आपका -1। तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। अब करेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आएगा x-1 और यहाँ पे हमारी ये चीज़ है x-1 एज इट इज़ लिखेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, हमने आपको बताया था पहला टर्म लास्ट टर्म को एज इट इज़ लिख देना। अब -x कैसे आएगा, वो आएगा आपका -2x + x करने से, ठीक है। x-1 तो बारातियों टाइप चलता रहेगा, उसको छेड़ना नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कॉमन निकालेंगे यहाँ से, तो कॉमन निकलेगा हमारा x, अंदर क्या बचेगा, x-2, ठीक है। हमने आपको चीटिंग करना बताया था, x-2 इस ब्रैकेट के अंदर बचा, तो यहाँ पर भी लिख देंगे x-2, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा +1। क्यों, x-2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पर लिखे जिसको मल्टीप्लाई करने से ऊपर वाली चीज़ आनी चाहिए, वो है +1, ठीक है। इसको भी देख लीजिए, x × x कितना आ गया, x², और फिर x × 2 करने पे आएगा 2x। x के सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है, प्लस माइनस आ गया माइनस। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब x-1 ये, अब देखिए x के पास भी x-2 है, +1 के पास भी x-2 है, तो x-2 कॉमन निकाल देंगे तो आएगा x-2। निकाल दिए कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा x और ये बचेगा +1। तो भैया x-1, x-2 और x+1, ये आ गया आपका आंसर। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। हमने क्या किया, हमने x की वैल्यू 1 रख कर देखा, आ गया 0, x-1 फैक्टर बना, उसको डिवाइड किया इस क्वेश्चन से। डिवाइड करने के बाद x² वाली चीज़ है, मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करेंगे और ये रहा आपका आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।